सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र भर के कार्यकर्ताओं ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सितंबर 27 साल 2020 से लेकर कल तक एक प्रदेश का असेंबली चुनाव, 11 प्रदेशों में बाई इलेक्शन, 8 स्थानीय निकाय के चुनाव, इन सब में भारतीय जनता पार्टी के लिए अभूतपूर्व जीत दर्ज कराई है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम सब कार्यकर्ता इस जीत के लिए हार्दिक अभिनंदन प्रेषित करते हैं। शुरू करें अरुणाचल प्रदेश से, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। हम सब के लिए यह आनंद का विषय है कि अरुणाचल प्रदेश में 22 दिसंबर के दिन वोटिंग के बाद अब तक 242 जिला पंचायतों में से भारतीय जनता पार्टी ने 187 में जीत दर्ज कराई है। मैं दोबारा कहना चाहूंगी, 242 जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी ने 187 में जीत दर्ज कराई है। वहीं साथ ही 6,450 से भी ज्यादा ग्राम पंचायत हमारे मेंबर अरुणाचल प्रदेश में अब तक चुनकर आए हैं। भाजपा ने पासीघाट म्युनिसिपल काउंसिल में भी अपनी जीत दर्ज करा ली है। इसकी तुलना में इंडियन नेशनल कांग्रेस पासीघाट में 2 तक सिमट कर रह गई है और ग्राम पंचायत में भी कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन उसका वही हाल है जितना उनके निवर्तमान अध्यक्ष का हाल अमेठी में हुआ। यह कहना उचित होगा कि मीडिया के कई मेंबरानों ने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के केरल प्रदेश के कार्यकर्ताओं का संघर्ष देखा, रिपोर्ट किया। हमारे कई कार्यकर्ता वीर गति को प्राप्त हुए। कम्युनिस्ट पार्टी ने जिस प्रकार से, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से एक माहौल बनाया लोकतंत्र को कुचलने का, तब भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 8, 10 और 14 दिसंबर को जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ उसमें अपने कार्य के माध्यम से हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर किया। इसलिए आज हम उन सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं का इस मंच से आभार व्यक्त करते हैं। गोवा में जिला पंचायत का जो चुनाव हुआ उसने एक अनोखा इतिहास रचा। 48 सीट्स में से भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर जीती। आज दिल्ली में वो राजनीतिक दल जो दिल्ली का ही चक्का जाम कर कर बैठे हैं, वो मात्र 1 सीट तक सिमट कर रह गए। आज प्रशंसनीय है भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जिन्होंने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल 2020 के चुनाव में जनता के आशीर्वाद से जीत को दर्ज कराया, यूपीपीएल और जीएसपी के साथ गठबंधन करके। देवियों और सज्जनों, आपसे मैं विनम्रता से कहना चाहती हूं कि पिछली बार 2015 में बीटीसी के चुनाव में भाजपा मात्र 1 ही सीट जीती थी। ये अभूतपूर्व इतिहास बनाने के लिए, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास दिखाने के लिए
मैं जनता को हम सबकी ओर से आभार व्यक्त करती हूं। कांग्रेस पार्टी का कटाक्ष रहा कि ग्रामीण अंचल में भाजपा अपनी पॉपुलैरिटी खो रही है, लेकिन राजस्थान का चुनाव, विशेषतः राजस्थान में ग्रामीण अंचल में 2.5 करोड़ वोटों में से भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व जो राजस्थान के ग्रामीण नागरिकों ने जीत दर्ज करवाई, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो, उस प्रदेश में ग्रामीण अंचल, ग्रामीण नागरिक अगर किसी पर विश्वास करता है तो उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। यह कहना उचित होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 1990 पंचायत समिति में जीत का परचम जनता के आशीर्वाद से लहराया और 350 से भी ज्यादा जिला परिषद में, 93 ब्लॉक पंचायत में भाजपा की जीत दर्ज हुई। बड़े हर्षोल्लास के साथ भाजपा के देश भर के कार्यकर्ताओं ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं, हमारे नेतृत्व का आशीर्वाद पाकर जो जीत उन्होंने दर्ज कराई, उसके लिए आनंदित भी हुए और उन्होंने शुभकामनाएं भी प्रेषित की। जिस ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पिछले चुनाव में भाजपा ने मात्र 4 सीटें जीती थी, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 12 गुना ज्यादा सीटें जीती और 48 सीटों के माध्यम से इतिहास बनाया एक ऐसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जहां पर टीआरएस और एमआईएम की अपनी एक सांठगांठ थी। यह भी कहना उचित होगा कि तेलंगाना में जब बाईपोल हुआ, वहां पर भी प्रदेश की सरकार के नुमाइंदे को हराकर भारतीय जनता पार्टी ने बाई इलेक्शन जीता। कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी ने 51% वोट पाकर बाई इलेक्शन जीता। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने 40% से भी ज्यादा वोट पाकर बाई इलेक्शन जीता। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज कराई। गुजरात का बाई इलेक्शन का ऐतिहासिक चुनाव का परिणाम कौन भूल सकता है, जहां पर 8 से 8 सीटों में भाजपा की जीत दर्ज हुई और कांग्रेस पार्टी 0 तक सिमट कर रह गई। मध्य प्रदेश में 49% वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी ने 19 सीटें दर्ज कराई। संजय मयूख जी बिहार के प्रतिनिधि भी हैं और इस बात का हम सब गौरव करते हैं कि बिहार के असेंबली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी 110 सीटें लड़ी और 74 सीटें जीतकर हमने वहां पर एनडीए की सरकार स्थापित की। यह भी हम सब के लिए गौरव की बात है कि हम सब जब चर्चा करते हैं कार्यकर्ताओं के मध्य में, तो एक स्वर में कहते हैं कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। और आज डीडीसी का चुनाव जम्मू कश्मीर की धरती पर एक अनोखा इतिहास रच गया। इतिहास में पहली बार इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 75 सीटों पे अपनी जीत दर्ज कराकर जनता के मध्य में नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास है उसे पुनः स्थापित किया लोकतांत्रिक तरीके से। उसके लिए मैं जनता को, हम सब कार्यकर्ताओं की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। आप सबको ज्ञात है, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में भी 26 में से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। जैसा कि मैंने कहा, जो राजनीतिक पार्टी आज देश की राजधानी में चक्का जाम करने में अपना सहयोग दे रही है, वो आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में सिमटकर 0 तक सीमित रह गई।
ये आंकड़े मैंने आप सबके सम्मुख प्रस्तुत इसलिए किए क्योंकि जब से एग्रीकल्चर की दृष्टि से रिफॉर्म बिल देश की संसद ने पारित किया, तब से विपक्षी दल एक भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका आरोप रहा है कि देश की ग्रामीण जनता विशेषतः भारत सरकार के सम्मुख पीड़ा व्यक्त कर रही है, लेकिन देश के लोकतांत्रिक सच को आज उजागर करते हुए ये आंकड़े बतलाते हैं कि किस प्रकार से ग्रामीण अंचल में, चाहे वो किसान हो, चाहे वो साधारण नागरिक हो, विशेषतः देश की गृहिणी हो, कोविड महामारी में नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार ने किस प्रकार से हर परिवार को संरक्षित किया। संरक्षण के इस काम के साथ साथ भी भारत के नवनिर्माण में रिफॉर्म की गति को रुकने नहीं दिया। इन सभी विकास के कार्यों को देखकर जनता ने पुनः इन सभी चुनावों में अपना विश्वास नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पर प्रतिस्थापित किया और विपक्ष को दो टूक जवाब देने के लिए आज भाजपा उन सभी नागरिकों का दिल से आभार और अभिनंदन करती है। इस महाविजय के लिए देश की जनता को बधाई देते हुए अब मैं पुनः इंग्लिश में अपना स्टेटमेंट देना चाहूंगी। टुडे द कार्यकर्तास ऑफ द भारतीय जनता पार्टी extend our grateful thanks to the citizens of India for their sustained blessing and support to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As you all are aware, since September 27th, 2020, the Bharatiya Janata Party and Karyakartas of the Bharatiya Janata Party, under the leadership of the Honorable Prime Minister and our President, Shri Nadda, has established victory in by-polls in 11 states, in the Bihar Assembly elections, in 8 local body elections, till the 22nd of December 2020, when voting took place in Arunachal Pradesh. From the land of the rising sun, Arunachal Pradesh, it is with a sense of humility that we extend our gratitude towards the citizens of Arunachal Pradesh who have till now, out of 242 Zilla Panchayats, established the victory of Bharatiya Janata Party in 184 Zilla Panchayats, while the Indian National Congress has been only able to deliver 11 such Zilla Panchayats. It is again with a sense of humility that we extend our gratitude to the citizens of Arunachal Pradesh who have ensured that 5,821, and I repeat, 5,821 Gram Panchayat members win, while the Congress party has been restricted to only 7. Bhajpa Karyakartas are joyous about the fact that in the Pasighat Municipal Council too, Bharatiya Janata Party has won 6 out of 8 seats. While I recount the victory march in Arunachal by the party Karyakartas, I must here today give humble thanks to the Karyakartas in Kerala who have, irrespective of the violence that has been brought to their doorsteps by those in power, have nonetheless worked for the people's cause and ensured that in the local body elections held on the 8th, 10th and 14th of December, the Bharatiya Janata Party performs much better than the numbers that were given to us in the previous election. The Goa Zilla Panchayat election 2020 created history
when of 48 seats that went to polls, the Bharatiya Janata Party won 33 seats. The fact that today, while I express my gratitude to the people of Arunachal Pradesh, Kerala, Goa, I must here today also highlight that the Bharatiya Janata Party, which in 2015 had won only one seat in the Bodoland Territorial Council, today has come to power with the blessings of the people in alliance with the UPPL and the GSP. This is a manifestation of the people's will and their support to Narendra Modi ji, our Honorable Prime Minister. Many Karyakartas in the Bharatiya Janata Party have always said, Kashmir ho ya Guwahati, apna desh, apni mati. And today, the Bharatiya Janata Party Karyakartas resoundingly give gratitude to the people of Jammu and Kashmir for ensuring that history is created in the first ever held DDC elections. I must here pay tribute to every Karyakarta who has fought valiantly against the Gupkar gang and ensured that we establish victory in 75 seats. The Congress party especially has spread misinformation as a part of its political strategy that citizens in rural India do not now extend support to the government at the center. And what better a response can the citizens of rural India give than that has been received in the rural local body election in the state of Rajasthan. Of the 2.5 crore votes in the rural belts of Rajasthan, the Bharatiya Janata Party has received in the Zilla Parishad seats close to 56% of the seats. In terms of percentage, the Bharatiya Janata Party has won 45% of the seats as against the Congress party. This is for the first time in 15 years that the ruling party has fewer members in the rural local bodies than the Bharatiya Janata Party. This again is a resounding manifestation of rural India's support for the Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi. The Greater Hyderabad Municipal Corporation election was keenly watched by all Karyakartas and citizens of the nation alike. In the last elections that were fought for the Greater Hyderabad Municipal Corporation, the BJP was restricted to only 4 seats. However, this time around, we saw a 12-fold increase in the numbers of seats where the BJP established victory. We went from 4 seats to 48 seats with the blessings of the people, irrespective of the alliance which transpired between the TRS and the MIM. Looking at Telangana, none can forget that the ruling party in Telangana lost the by-election, which was won by the Bharatiya Janata Party. Looking at the by-elections in states across the country, one must acknowledge the contribution of Karyakartas in Karnataka, where the Bharatiya Janata Party won 2 seats and the opposition got none to its credit. Today, with 51.71% to be precise, vote share in Karnataka, the Karyakartas and the citizens of Karnataka have our grateful thanks. Manipur by-election saw the resounding victory on 4 seats out of 5 by the Bharatiya Janata Party, and it must be said that the Congress party could not achieve even a single victory in the state of Manipur.
Similarly, in the state of Uttar Pradesh, my gratitude to the citizens of Uttar Pradesh for reaffirming their faith in the leadership of Shri Narendra Bhai Modi, for supporting the Bharatiya Janata Party candidates. Out of 7 seats, Bharatiya Janata Party won 6. Who can forget the clean sweep in the state of Gujarat? Out of 8 seats, Bharatiya Janata Party won all the seats with 55% plus vote share. Yet again, the Congress was reduced to a duck. In Madhya Pradesh, again, Bharatiya Janata Party with 49.46% of vote share won 19 seats. Our grateful thanks, and I'm sure Sanjay Mayukji, who is representing people of Bihar, will reiterate this gratitude towards the citizens of Bihar, who again, under the leadership of Shri Narendra Bhai Modi, ensured the victory of the Bharatiya Janata Party and the NDA, and the Bharatiya Janata Party's strike rate was over 67%, wherein we won 74 seats out of the 110 that were contested by our party. This, again, is a platform from which we will reiterate our grateful thanks to the citizens of Bihar. As I had said, Kashmir ho ya Guwahati, apna desh, apni mati. We take a lot of joy in the victory which was established in 15 seats in the Ladakh Autonomous Hill Development Council elections, where of 26 seats, Bhajpa created history in 15. Ladies and gentlemen, I have presented to you these numbers of our poll victories, for they are a certification, a manifestation of not only the people's will, but also a response to the misinformation spread by the opposition party. We are grateful as Bharatiya Janata Party Karyakartas that looking at the work done by the Honorable Prime Minister and the government at the center with regards to the pandemic called COVID-19, the reform work for the development of a new India was undertaken simultaneously, and citizens of our country gave resounding support to the Honorable Prime Minister and the Bharatiya Janata Party, appreciating the work done thus far. I would reiterate that those who presume that rural India does not stand by the leadership of the Bharatiya Janata Party needs to introspect on the fact that since the 27th of September 2020 up to 22nd December 2020, the Bihar Assembly elections, the victory of the Bharatiya Janata Party in 11 state bypolls and 8 local body elections. This, again, is a citizen's clarion call that Nav Bharat का निर्माण होगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार और देश की जनता के मध्य में समन्वय से होगा। एक बार फिर इस महाविजय के लिए देश की जनता को मैं भाजपा के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं। नाउ आई लीव द फ्लोर ओपन फॉर क्वेश्चंस। इस विषय पर किसी के प्रश्न हो तो सादर आमंत्रित है। आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसी विषय पर है, इसलिए इस विषय से जुड़ा कोई प्रश्न हो तो सादर आमंत्रित। गुजरात में कांग्रेस को 0 सीट प्राप्त हुए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 0 सीट प्राप्त हुए, मणिपुर में कांग्रेस को 0 सीट प्राप्त हुए, कर्नाटक में कांग्रेस को 0 सीट प्राप्त हुए, तेलंगाना में कांग्रेस को 0 सीट प्राप्त हुए। फिर और कुछ कहना बाकी रहा?
Anybody else? हमने कहा 11 राज्यों में उपचुनाव में जीत हासिल हुई है और कई निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में, तो क्या जो प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि कानून को लेकर कुछ किसान और विपक्षी दल उनके साथ, उनको सोचना चाहिए और प्रदर्शन खत्म करने की और सरकार बातचीत को तैयार है? मैं क्योंकि भाजपा की प्रतिनिधि हूं इसलिए अपने आप को मात्र भाजपा तक ही सीमित रखूंगी। 11 प्रदेशों में बाय इलेक्शन का परिणाम आज आपके सम्मुख मैंने प्रस्तुत किया। बिहार असेंबली के चुनाव का परिणाम मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। 8 स्थानीय निकाय के चुनावों का परिणाम मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। ये चुनाव तब जीत इसमें संभव है जब जनता जनार्दन हमारे नेतृत्व पर विश्वास दिखाती है। और बार बार आज मैंने जब जनता को आभार व्यक्त किया कि विषम परिस्थितियां आई देश में कोविड की महामारी की वजह से, फिर भी जनता का ये विश्वास था कि इन विषम परिस्थितियों से अगर समाधान कोई दे सकता है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी जनता के इस विश्वास पर खरे उतरे, इसीलिए जनता ने इस जीत के माध्यम से उनके लीडरशिप के प्रति अपना आशीर्वाद प्रतिस्थापित किया। बार बार मीडिया में यही चर्चा होती है कि जनता अगर अपने विश्वास को, अपने मत को, अपनी मंशा को कभी भी व्यक्त करती है तो वो वोट के माध्यम से करती है। और इसीलिए मैंने कहा कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि आंकड़े, ये जीत अपने आप में दर्शाता है कि जनता नरेंद्र मोदी के साथ थी और आगे भी रहेगी। रविंद्र सिंह, 1 मिनट। रविंद्र सिंह, आज देश में 80 करोड़ नागरिक ऐसे हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, इसलिए उनको इस बात का विश्वास है कि केंद्र की सरकार के चलते कोरोना महामारी से जूझने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो फूड ग्रेन का आवंटन करवाया वो जनता जनार्दन तक पहुंचा। केंद्र में भाजपा की सरकार रही जब डीडीसी के चुनाव में मैं स्वयं जम्मू कश्मीर गई थी, तब वहां जनता जनार्दन ने स्वयं इस बात का साक्षी होकर कहा कि अगर भगवान ना करे किसी और की सरकार होती तो इस महामारी से जूझने के लिए जनता को अकेला छोड़ दिया जाता। और दोबारा कहती हूं, अरुणाचल हो, लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, हर प्रांत में कोविड महामारी में जनता ने नरेंद्र मोदी के कामों की सराहना की, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने आप को मात्र इन कार्यों तक सीमित नहीं रखा। रिफॉर्म की दृष्टि से विश्व भर में एक ही सरकार है हिंदुस्तान की जिसने एग्रीकल्चर में रिफॉर्म दिखाया, जिसने जब संसद का सत्र हुआ तो उसमें भी अपनी एफिकेसी को प्रतिस्थापित किया। बार बार मेरा आग्रह है कि विपक्ष मात्र अपने आप को स्टेटमेंट्स तक सीमित रखे, ये उनका स्वतंत्रिक एक अधिकार है। हम भाजपा के कार्यकर्ता अपने संगठन के माध्यम से जनता के मध्य में जाकर लोकतांत्रिक ढंग से जनता का आशीर्वाद पा चुके हैं और ये रिजल्ट अपने आप में बताता है कि देश की जनता मोदी के साथ है, विपक्ष के साथ नहीं। मैंने पहले भी कहा था, आज दोहराती हूं, टीएमसी के रक्त तंत्र का जवाब जनता लोकतंत्र के माध्यम से देगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो भारत सरकार के विविध डिपार्टमेंट्स के माध्यम से जनता को संरक्षित अथवा जनता को समृद्ध करने के कार्य हों, वहां की स्थानीय सरकार ने विकास के इन सभी कार्यों को रोका और जनता आतुरता से इंतजार कर रही है कि कब वहां पर भी चुनाव हो और वहां पर भी कमल का फूल खिले और विकास जीते। अंतिम प्रश्न विकास भदौरिया जी।
प्रति जी, मेरा सवाल ये है कि अरुणाचल में आपने वहां पर जिला पंचायत में जीत दर्ज की, लेकिन जेडीयू के 6 विधायक भी आपने अपने साथ जोड़ लिए। जेडीयू इस बात से नाराज है कि हमने तो मंत्री बनाने के लिए कहा था उन विधायकों को, आपने भाजपा में ही शामिल करा दिया। कौन सा व्यक्ति क्यों भाजपा में शामिल हो रहा है स्वतंत्र देश में, उस पर मुझे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। ये आपको अधिकृत प्रवक्ता बता देंगे कि जेडीयू की दृष्टि से उनका क्या पक्ष है बिहार प्रदेश में। मैं तो इतना ही कहती हूं कि चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो केरल हो, लद्दाख हो, अथवा जम्मू कश्मीर का डीडीसी का चुनाव हो, जो कटाक्ष हम पर कर रहे थे बार बार, जो जानबूझकर लोगों को बरगला रहे थे, उनको जवाब स्वयं देश की जनता ने दिया है। क्या जनता का वो जवाब आपको मान्य नहीं? आज देश की उसी जनता को आभार व्यक्त करने तो हम आए हैं जी। इतिहास की दृष्टि से धारा 370 जब हटी थी, तब चुनौती दी गई थी देश की जनता को कि खून की नदियां बहाई जाएंगी, लेकिन देश की और विशेषतः जम्मू कश्मीर की जनता ने लोकतंत्र के सहारे से अपने मत को प्रतिस्थापित करके विकास में अपना विश्वास दिखाया है। यहां तक कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में 74% से ज्यादा की वोटिंग होना अपने आप में इस बात को प्रतिस्थापित करता है कि जो जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड वोटर का टर्नआउट हुआ, वो बतलाता है कि गुपकार गैंग की मंशा को ध्वस्त करने वाली स्वयं जम्मू कश्मीर की जनता थी। इसलिए नरेंद्र मोदी के प्रति जम्मू कश्मीर की जनता ने जो विश्वास दिखाया, दोबारा दोहराती हूं, उसके लिए हम जितना आभार व्यक्त करें उतना कम है।